वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। इससे पहले की वीडियो में हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। आगे के क्वेश्चन करने से पहले जो कि जीके गोयल की बुक में है, उससे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर को समझना बहुत जरूरी है। तभी हम वो आगे के क्वेश्चन नंबर 6 से जो स्टार्ट हो रहे हैं जीके गोयल बुक में वो कर पाएंगे। आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहला जो हमें समझना है, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से जो क्वेश्चन शुरू होंगे उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना होगा। ये क्वेश्चन में हमें बोला जाएगा इन दोनों अकाउंट को बना के दिखाने के लिए। तो पहले समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। इसको इसको सिंपल आप एक तरीके समझिए, जो कुछ भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, वो आएंगे डेबिट साइड, और जो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, इनकम है, वो आएंगी क्रेडिट साइड। आपको इस लॉजिक को लेके चलना है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, ये बिजनेस के लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, तो ये डेबिट साइड आएगा। टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर कमीशन अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट, ये बाद में जब हम कैलकुलेट करते हैं इनका, इनको ऐड करके, तो ये वहां पे प्रॉफिट आता है। एक और बात आप समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है वो फर्म को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसके लिए बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें पार्टनर का पता चलता है कि सब कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो ये बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी आप इसे इतना समझिए कि जो चीज बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, वो आप डेबिट साइड डालेंगे, और जो चीज बिजनेस के लिए प्रॉफिट है वो आप क्रेडिट साइड डालेंगे। अब क्वेश्चन में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे, क्योंकि ये अकाउंट बनाना मस्ट है। अगर आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट से ये पहले बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आप ये बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब बारी आती है कैपिटल अकाउंट फॉर पार्टनर। कैपिटल अकाउंट फॉर पार्टनर हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद बनता है, और इसके 2 मेथड होते हैं। क्वेश्चन में आपको बताया गया होगा कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर के लिए, कि वो उसमें आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट लगा का मेथड लगाना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मेथड लगाना है। ठीक, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। यदि इन केस आपको इन दोनों में से कुछ नहीं कह रखा कि कौन से मेथड से आपको कैपिटल अकाउंट फॉर पार्टनर बनाना है, तो आप बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मेथड यूज करेंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं अपने इन दोनों मेथड को। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मेथड होता है, इसमें क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन constant unless additional capital will introduced by the partner as per the agreement। इस कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर कैपिटल लगाते हैं वो एकदम कांस्टेंट होती है, में मतलब कि वो चेंज नहीं होती है, जो पार्टनर ने लगा दी वो उतनी ही रहेगी। तो इसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर एक और बात समझने की है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब हमें, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में क्या रखा है यूज करने के लिए, तो इसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं। इस मेथड के अंदर आपको दो अकाउंट बनाने होते हैं। पहला बनाना होता है आपको कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनाना होता है करंट अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट होता है, यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ले रखा है। कैपिटल अकाउंट में क्या करना होता है, आपको सिर्फ जो क्वेश्चन में आपको पार्टनर की कैपिटल बताई गई है वही आपको इसमें दिखानी होती है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आपको यही करना होता है कि जो पार्टनर कैपिटल लेके आया है अपने बिजनेस में, आपको वही कैपिटल अकाउंट में दिखानी है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में आपको कैपिटल दिखा देंगे। इन केस उसने कोई एडिशनल कैपिटल भी लाया है वो बाद में, तो वो आप एडिशनल कैपिटल में दिखा देंगे, और यहाँ पे आप उसकी बैलेंसिंग कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हमें इतना ही करना होता है। इसके बाद जब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट की, इसके बाद हमें करंट अकाउंट बनाना होता है, जिसे हम ड्राइंग भी कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखी थी, मतलब जो भी आपने डेबिट साइड में लिखी थी, वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। करंट अकाउंट में क्या आ जाएगी, वो क्रेडिट साइड आ जाएगी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोन ट्रांसफर फ्रॉम पीएलएन लोन, पीएलएन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो भी दिया हो गया होगा आपको क्वेश्चन में, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया था, उसमें जो आपने डेबिट साइड चीजें लिखी थी, वो यहाँ पे क्रेडिट साइड आ जाएगी। इसको समझने का एक आसान तरीका ये भी है
आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट के करंट मेथड को जब हम फिक्स्ड मेथड यूज करते हैं, उसमें जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं कि जो भी पार्टनर के लिए इनकम है वो आप लिख दीजिए क्रेडिट साइड, इस राइट हैंड साइड लिख दीजिए, और जो पार्टनर के लिए इनकम नहीं, एक्सपेंस है, खर्चा है, वो आप इससे डेबिट साइड लिख दीजिए। एक ये इस तरीके से भी आप करंट अकाउंट को समझ सकते हैं जब आप फिक्स्ड मेथड का यूज करेंगे। तो आई आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ आया होगा। आइए अब समझते हैं अपने फ्लक्चुएटिंग मेथड को। फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो है ये एकदम उसका अपोजिट है। व्हेन द कैपिटल नीड टू बी फिक्स्ड एज द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर सेपरेट करंट अकाउंट व्हेन वी यूज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कहने का मतलब ये है कि जब भी जो पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आएगा वो टाइम टू टाइम एक जैसी नहीं होगी, वो कभी कुछ अमाउंट लेके आ रहा है तो कुछ टाइम बाद वो कुछ अमाउंट लेके आ रहा है, फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, मतलब फिक्स्ड नहीं है। तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का यूज करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस सिर्फ यही है कि उसमें दो अकाउंट बनते हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में खाली एक अकाउंट ही बनता है जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर ही हम जो कैपिटल वो लेके आया है वो हम यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी करके यहाँ पे शो कर देते हैं, जितनी भी वो कैपिटल लेके आया है। बाकी सब कुछ सेम है। इसको भी आप उसी तरीके से समझ सकते हैं कि जो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है वो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड, जो पार्टनर के लिए लॉस है वो लिखेंगे आप डेबिट साइड। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज टू सब्सक्राइब। अगले लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डीके गोयल की भी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।